हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस उपदेश। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज 16 सितंबर हो चुकी है। करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली इंडिया के लिए। इस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर बने थे साथ में, तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी और ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चलती रहती है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपको मुझे बताना है कौन सी कंट्रीज का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने एक एक्सरसाइज कंक्लूड किया जिसका नाम है पीसफुल मिशन। जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज पीसफुल मिशन इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड फाइनली, यानी कि 2 साल में एक बार, as part of military diplomacy between Shanghai Cooperation Organization member states। तो एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज है, देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं। तो चाइना है, इसमें कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और फिर इंडिया और पाकिस्तान जो 2017 में दोनों एक साथ मेंबर बने थे। इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एससीओ मेंबर्स के बीच में हर 2 साल में होने वाली एक्सरसाइज है ये, और इसका छठा संस्करण या 6th एडिशन जो है वो अभी रशिया में ऑर्गेनाइज कराया गया था। कहाँ पे? रशिया में। ये बात याद रखनी है आपको। 13 से 25 सितंबर के बीच में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बताइए, इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ विच पर्सनालिटी। किस महान व्यक्ति की याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो कब था? 15 सितंबर को, यानी कि कल था। तो आपको मुझे बताना है कि ये जो है वो किसकी मेमोरी में मनाया जाता है। आंसर होगा हमारा सी एम विश्वेश्वरैया। ये जो है वो इंजीनियर्स डे इनकी याद में मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न भी मिला इंडिया में। और इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा डायरेक्टली भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर एम विश्वेश्वरैया को जो है वो सिग्निफिकेंटली इंजीनियरिंग और एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूशन देने के लिए जाना जाता है और इन्हें भारत रत्न 1955 में मिला था। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया इज अ बुक रिटन बाय। ये जो किताब है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ये बुक के लेखक कौन है? कोई भी एग्जाम हो, बुक्स वगैरह जो इंपॉर्टेंट रहती है और खास तौर से किसी स्पेशल व्यक्ति ने अगर कोई किताब लिखी है तो उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आंसर आएगा डी सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं वो एक जाने माने पॉलिटिशियंस हैं, राज्यसभा मेंबर हैं और इन्होंने इस किताब को लिखा है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी का नाम आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है इस किताब का नाम देकर, या इन्होंने कौन सी किताब लिखी है ऐसा भी पूछा जा सकता है। ये दोनों ही वजह से इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इन्होंने इस किताब पे फोकस किया है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की आड़ में टेररिज्म को कई लोग पनाह देने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके की बात इन्होंने इस बुक में की है। हालांकि बुक में क्या लिखा है उससे हमें मतलब नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक का नाम और ऑथर का नाम इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली सुब्रमण्यम स्वामी जब कोई किताब लिख रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं। लास्ट न्यूज फॉर द डे इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो उत्तराखंड के नए गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के नए गवर्नर किन्हें बनाया गया है। बेसिकली ध्यान रखिएगा कि गवर्नर की पोस्ट के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही सर्व टिल द प्रेसिडेंट विशेस सो, यानी कि एक तरीके से प्रेसिडेंट की इच्छा होगी तब तक गवर्नर काम करते हैं। गवर्नर को प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकता है। तो गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, गवर्नर को हटाना और लगाना प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ये बात याद रखें। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप जो है वहाँ से मुझे टेलीग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हैं अगर कोई हेल्प चाहिए। फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।